गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 हिंदी पाठ 3 रहीम दोहा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कुछ हम पिछले दिन पढ़ाए थे और शेष जो बचा था उसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग उसे बुक में देखिए और उसकी व्याख्या समझिएगा। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इसमें देखिए छवि मिस रूप और पर छवि मिस दूसरों की सुंदरता, सराय यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान, फिर जाए मीन्स लौट जाता है। ये आपका इस दोहा में मुझे कठिन शब्द लगा, इसलिए आप लोगों को हम इसकी अर्थ इसका बता दिए और इसकी व्याख्या आप देखिए। प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहाँ समाए। कवि रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा की छवि बस गई है, अब मेरे नेत्रों में दूसरों के बसने की जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर लौटकर अत्यंत चला जाता है। कहने का हमारे ये मतलब है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह इंसान स्वयं छोड़ देता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पर जाए। इसमें कठिन वर्ड देखिए, तोरे में तोड़ना चाहिए, चटका में झटक कर, जुरे में जुड़ने पर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को झट से नहीं तोड़ना चाहिए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पर जाए। यदि धागा टूट जाएगा और उसको हम जोड़ेंगे दोनों एक दूसरे में तो जुड़ेगा धागा तो जरूर, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो रहीम दास का कहने का मतलब है कि आप अपने मित्र से प्रेम के बंधन को मत तोड़िए, ये प्रेम का बंधन बहुत ही मूल्यवान होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इसमें का कठिन वर्ड देखिए, कदली मिस केला, सीप मिस सीप, भुजंग मिस सर्फ, स्वाति जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें एक नक्षत्र होता है स्वाति, और तय सोई वैसे ही। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कवि रहीम का जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के बूंदों में पानी एक सा होता है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र का पानी एक सा ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, परंतु उसका प्रभाव अलग अलग वस्तु पर अलग अलग रूप से होता है। जैसे कदली दिया है तो कदली में केला होता है, तो कपूर के दाने के समान दिखाई देता। अगर स्वाति नक्षत्र का पानी केले के पत्ते पे गिरेगा
तो एक कपूर के नुमा वो जम जाता है, सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। सीप के अगर मुख में वो स्वाति नक्षत्र का पानी चला जाता है तो वो मोती के रूप में बन जाता है, और सर्प के रूप में वही पानी चला जाता है तो वो विष के रूप में बन जाता है। तो इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगत में बैठता है वैसे उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुअर मीन्स वृक्ष, सरवर मीन्स तालाब, पान मीन्स पानी, पर मीन्स दूसरे, सचहि सुजान संचित करते हैं। तो देखिए, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कवि रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को स्वयं कभी नहीं खाता है और तालाब भी अपने पानी को स्वयं कभी नहीं पीता है। फल कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। यह मतलब यह है कि अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में वो लोग लगा देते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करी तलवार। लग मीन्स छोटा न दीजिए, तिरस्कार मत कीजिए। तरवार मीन्स तलवार। तो रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डार। कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटा का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस स्थान पे सुई का काम आएगा उस स्थान पे तलवार काम नहीं करेगी। जहाँ काम आवे सुई तो कहाँ करे तलवार, जहाँ सुई का काम आएगा वहाँ तलवार काम नहीं करेगी। इसलिए छोटे चीज या बड़े चीज को भी कभी कम आप मत समझिए। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखिया निरखी, आखिन को दुख होत। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। इसमें देखिए गोत मिस होता है परिवार, और बड़री मिस बड़ी, निरख मिस देखकर। तो इसमें देखिए कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति को आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ाता हुआ देखकर प्रसन्न बढ़ता हुआ अगर उसकी परिवार आगे बढ़े तो मनुष्य बहुत ही प्रसन्न होता है। उसे समृद्ध देखकर अपना सुख का अनुभव वो इंसान करने लगता है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दूहो भांति विपरीत। ओछे मीन्स नीचे, नरन मीन्स मनुष्य, तजो मीन्स छोड़ दो, बैर मीन्स दुश्मनी, प्रीत मीन्स प्रेम, स्वान मीन्स कुत्ता, दूहू मीन्स दोनों प्रकार से, विपरीत मीन्स कष्टदायक। तो देखिए, रहीमन ओछो नरन ते तजो बैर और प्रेत। रहीम दास जी कहते हैं कि नीच या तुच्छ विचार वाले व्यक्ति से प्रेम तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। काटे चाटे स्वान के दूहू भांति विपरीत, उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे सदैव हानि की ही संभावना
बनी रहती है। जिस प्रकार कुत्ता का काटना तथा चाटना दोनों ही बातें अशुभ हैं, उसके काटने पर मृत्यु तक हो सकती है तथा चाटने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। देखिए, आप लोगों का ये पाठ समाप्त हो गया। थैंक यू।